यूपी यात्रा का सफर एक बार फिर से मौजूद है वाराणसी में आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वैसे तो काशी से हमने आपको कई सारे एपिसोड्स दिखाए, लेकिन आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि सीधे विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण से हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे भी कहा जाता है कि काशी अनादि है, काशी अविनाशी, और वही काशी बाबा के त्रिशूल पर विराजित है। तो देखिए, काशी में आप कहीं भी जाए, बनारस में आप कहीं भी जाए, कण कण में आपको शिव के वास की अनुभूति होती है। लेकिन अगर बाबा विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में आप आए तो बस फिर तो बम बम बोले हो जाता है। और वैसे भी काशी तो बम बम बोल रही है, तो चले यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की तस्वीर कितनी बदली। खासतौर पर कॉरिडोर बनने के बाद क्या बदलाव काशीवासी महसूस कर रहे हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो। तो चलिए बनारस की विकास यात्रा के साक्षी इस एपिसोड के जरिए बनते हैं एक बार फिर से। आनंद वने वसंतम करुणावतारम संसार सारम वाराणसी नाथ मननाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो। हर हर महादेव, शिवा महादेवा, हर हर महादेव। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में अगर आप मौजूद हो और इस तरह से शिव भजन में चल रहे हो फिर तो अधूरा ही मानिए, क्योंकि यहाँ जो भक्त आते हैं देश के कोने कोने से, न सिर्फ बल्कि विदेशों से भी, वो बाबा की भक्ति के रंग में यूं ही रम जाते हैं। बिल्कुल, और ये जो रंग है वो खास है, ये जो रंग है वो विहंगम है और आस्था का सैलाब है। बाबा के जयकारों का उद्घोष भी है। तो चलिए कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग मॉडर्न एकेडमी अंजड़ बड़वानी से आए हैं। मध्य प्रदेश से आई हैं। पहली बार आई हैं यहाँ पे? हाँ जी, पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हृदय परिवर्तन हो गया है हम लोगों का। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा कॉरिडोर भी बना है तो खुशी है इसको देख के? बिल्कुल, बहुत सुविधाएं भी है, बहुत खुशी है। आप तो बाबा की भक्ति में पूरे लीन थे, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आके बहुत शांति मिली है। शांति मिली है श्वेता इन सबको यहाँ पर आके? अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, बस इस अनुभूति को आप यही कह सकते हैं। इसे शब्दों में महसूस नहीं किया जा सकता, इसे बस यहाँ प्रेजेंट रह करके जिया जा सकता है। यहाँ उपस्थित होकर के आप जी सकते हैं इस एहसास को। भैया आप कहाँ से आए हैं? साथ में ही बड़वानी। अच्छा, पहले आए कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, पहले आपने सुना तो जरूर होगा कि गलियां थी, गलियों के जरिए अंदर बाबा के दर्शन के लिए आते थे। अब क्योंकि कॉरिडोर बन गया है, यात्रा सुगम हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को इसी तरह की कोई दिक्कत हुई? बहुत अच्छे से दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर आने में, हमको एक जरा भी दिक्कत नहीं हुई और साफ सफाई वगैरह सब बेहतरीन है, चकाचक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता बताने के लिए कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, सब आपको सारा हाँ, गाइडेंस हमको मिल गया। आप भी साथ में ही है? हाँ, अच्छा, तो कैसे दर्शन हुए बाबा के अच्छे से? अच्छे से। और इंतजाम व्यवस्था वगैरह कैसी लगी? अच्छी है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिया, यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से भी, उनका भी यही मानना है कि यहाँ पहुँचना बहुत ही अब सुगम हो गया है। इनको बाकायदा जगह जगह गाइडेंस देने के लिए जो लोग हैं वो लगाए गए हैं, और यात्रा जो यहाँ तक की है, अंदर गर्भगृह तक की, वो बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और ये व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर भी आती है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? यूपी पुलिस को हैट्स ऑफ है, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत हेल्पफुल है। हम लोगों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आई है ना? आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, योगी जी का धन्यवाद की बहुत अच्छी है। योगी जी पसंद है आपको? बिल्कुल फेवरेट है हमारे। फेवरेट है? अच्छा, आप मध्य प्रदेश से आए हैं और आपको योगी आदित्यनाथ पसंद है। उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जो किया उन्होंने लड़कियों के लिए सेफ्टी वगैरह ये चीजें, और जो कानून व्यवस्था उन्होंने बनाई है उसके। पता है कि यूपी में और भी नेता हैं, अखिलेश यादव का नाम सुना है? नहीं, मैं नहीं जानता, वो जो करते हैं उनका जानता हूँ मैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? फेमस है ना वो, मैम करते हैं जो सभी जगह चलता है योगी योगी, तो हम भी सुनते हैं। बाकी नेता मायावती है, अखिलेश यादव है, कोई पसंद नहीं? जानता हूँ पर वो इतना उनका नहीं है तो फिर हम नहीं जानता थे। राहुल गांधी का नाम सुना है? हाँ, सुना है ना, वो आपको पसंद? जानते हैं। वो आपको पसंद नहीं। जो धर्म के साथ हैं हम उनके साथ हैं। तो जो धर्म के साथ हैं हम उनके साथ हैं। चलिए, अब यहाँ के जो और लोग होंगे, बहुत से श्रद्धालु, ये लोग सब एक ग्रुप बना करके दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन काशी के भी जो वासी हैं वो ज्यादा और बेहतर बता पाएंगे अगर हम काशी के बदलाव की बात करते हैं। प्रिया, तो चलो यूपी यात्रा में कुछ और लोगों को बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ। जगहों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? आंचल ठाकरे। आप तो बिल्कुल बाबा के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जी।
पहले भी आई हैं क्या दर्शन? नहीं नहीं, पहली बार आए। पहली बार। कैसा कैसा लगा आपको यहाँ की व्यवस्थाएं? बहुत बहुत अच्छी लगी किसी सारी। तरह की कोई दिक्कत वगैरह हुई? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले कहते थे भीड़ भाड़ है तो पहुँचना मुश्किल हो जाता है गर्भगृह तक, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, इजीली दर्शन हो गए। जो कॉरिडोर बना है उससे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी, जो बैरिकेड्स हैं उससे। एक देखिए, एक श्रद्धालु ऐसी है जिनको मैंने आंख में आंसू लिए यहाँ पर देखा, और ऐसा होता है जब आप बाबा के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा ने आपके तमाम कष्ट हर लिए और बाबा आपकी हर बात को, आपके मन की बात को समझते हैं। क्यों है आंख में आंसू? बाबा के दर्शन करने की वजह से। हाँ, पहली बार किए दर्शन? हाँ, पहली बार। बहुत साल से सोच रही थी। हाँ। कहाँ से आई हो? जौनपुर से। अच्छा, जौनपुर तो बहुत दूर नहीं है, लेकिन जौनपुर से आने में भी इतना वक्त लग गया? हाँ, वो बाबा ने बुला लिया? बाबा जब बुलाते हैं तभी सब आते हैं। अच्छे से हो गए दर्शन? बहुत इजीली और यहाँ की तरीके से। सब कुछ व्यवस्था वगैरह कैसी लगी? सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। बनारस में लोगों की श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि कहीं पर भी रहे बाबा के भक्त वो दूर दूर से आ ही जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वजीत सिंह है। कहाँ से आए विश्वजीत? हम सुल्तानपुर से आ रहे हैं। सुल्तानपुर से आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मन एकदम तृप्त हो गया है आके। बनारस पहले आए हैं आप? हाँ, आ चुके हैं हम, चौथी बार है हमारा ये बनारस। बनारस में कुछ विकास आपको लगता है क्या? बहुत विकास लगता है, काफ़ी यहाँ पे यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा की गई है। हम आए थे अभी पहली बार आए थे 4-5 साल पहले, तो ऐसा हमारे लिए बैठने के लिए नहीं था और जगह जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं थी और काफ़ी चीज़ विकास हुआ, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। देख रहे हैं हम लोग, काफ़ी मतलब यात्रियों के लिए काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। आप कहाँ से हैं? हम भी सुल्तानपुर से हैं। वहीं से हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हम पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है यहाँ से सांसद कौन है? हाँ, कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर विकास हो रहा है बनारस में? हाँ, बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? आप सुनते थे इससे पहले विकास? यहाँ पर जो लोग आते थे देखते थे यात्रियों की तकलीफ होती थी, अब थोड़ा मतलब सही हो गया, अच्छा हो आप गया। लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। सच बोल रहे हैं ना? सच बोल रहे हैं। आप बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम तो एकदम मोदी भक्त हैं, हमें क्या। मोदी भक्त हैं? क्यों? आपको मोदी क्यों पसंद है? जी, मोदी हमारे लिए विकास कर रहे हैं और काफ़ी युवाओं पे ध्यान दे रहे हैं। और वो तो कहते हैं कि यूपी में उपयोगी हैं, मतलब वो तो योगी को पसंद करते हैं। योगी जी, बिल्कुल, योगी को हम मोदी से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे योगी बाबा बहुत अच्छे हैं, करप्शन काफ़ी कम हुआ है और हमारे यूपी को काफ़ी आगे काफ़ी डेवलप किया गया है। आपको योगी इतना पसंद क्यों है? आपको अखिलेश यादव पसंद नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव के राज में तो हम इतना मैच्योर नहीं थे, पर अब योगी के सरकार में मैच्योर हुए तो फिर। अभी तो सुन रहे होंगे ना अखिलेश यादव जो संबोधित करते होंगे, जो बात बोलते हैं सोशल मीडिया पर, आपको नहीं लगता कि उसमें दम है? जी, वो दम का बात उसमें सोशल मीडिया पे हम क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी हमारे लिए बहुत सही है। भोले बाबा पूछे चिड़ैया से कहाँ गई गौरा मड़ैया से। जाओ भोले बाबा, जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। बहुत सुंदर। वैसे तो डमडम डमरू की आवाज सारे जहान में है, लेकिन कहते हैं कि काशी विश्वनाथ में बाबा महादेव साक्षात हैं। पहले भी आप लोग दर्शन करने आए होंगे? हाँ जी, आए हैं। आज बढ़िया दर्शन हो गए? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। तो पहले जब कॉरिडोर नहीं बना था तब भी दर्शन किए होंगे आपने, अब कॉरिडोर बन गया, पूरा सब व्यवस्थाएं हो गई, क्या आपको फर्क बदलाव महसूस हुआ? हाँ, बदलाव बहुत है। बदलाव है, काफ़ी दर्शन आसान हो चुके हैं अब पहले से, और बाकी व्यवस्था भी अच्छी है। आने में भी दिक्कत नहीं होती, जाने में दिक्कत नहीं होती, सामान के लिए भी दिक्कत नहीं होती। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। पहले इतना मतलब रास्ते की भी बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी। अब तो हर जगह रास्ता का बहुत अच्छा बन गया, मतलब। और सेफ्टी वगैरह भी महिलाओं के लिए बहुत सेफ्टी। जैसे आप यहाँ आती हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं कि माहौल अब यहाँ पर बेटियों के लिए बहुत बेहतर हो गया है, बहुत ही आज़ादी के साथ, और सेफली आप घूम सकते हैं। हाँ, पहले से तो बहुत अच्छा हो चुका है, और न रास्ते में दिक्कत है, न यहाँ दिक्कत है, आने जाने और दिक्कत है। हाँ, पहले प्रशासन की भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था हो रखी है, तो कोई जैसे दिक्कत नहीं है। ये जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। उज्जैन और उसके बाद बनारस में से स्थापित किया गया, और श्वेता
ये दुनिया की एकमात्र ऐसी घड़ी है जो कि भारतीय तीर्थ, मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र के हिसाब से बनी है। बिल्कुल, ये हमारी प्राचीन पद्धति के साथ साथ आधुनिकता दोनों को एक साथ संतुलित करके चलती है। ये जो वैदिक घड़ी है, इसे सिर्फ घड़ी मत समझिए, ये हमारे हिंदू सनातन परंपरा की एक पहचान है और यही हम यहाँ पर देखिए इस वैदिक घड़ी के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर मिथुन, चतुर्थी, वाहिनी, इसके अलावा मुहूर्त में आषाढ़ देखेंगे, शुक्ल पक्ष देखेंगे, चतुर्थी देखेंगे। तो ये पूरी वैदिक गणना है और पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उज्जैन को माना जाता है कि वहाँ पर वैदिक गणना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद वहाँ से ये जो घड़ी है वो यहाँ पर भी आई है। और बनारस में और खासतौर पर इस विश्वनाथ परिसर में ऐसी कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जहाँ पर आधुनिकता भी है, सांस्कृतिक झलक भी है। बिल्कुल, मतलब काशी की जो अपनी पहचान है उसको बनाए रखते हुए ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो आधुनिकता है, जो सहजता और सुगमता है, लोगों के लिए जो सरल व्यवस्थाएं हैं वो कैसे बैलेंस किया जाए। चलिए एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं इसमें क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय काल गणना ये करती है, इसके अलावा राशि और नक्षत्र, जैसे 12 राशि है, 27 नक्षत्र है, उन सब का उल्लेख इस वैदिक घड़ी में रहता है। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय युवा पीढ़ी को हमारी गौरवशाली ज्ञान, परंपरा और वैदिक ज्ञान से परिचित कराना है और इसी उद्देश्य के साथ इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो चलिए काशी विश्वनाथ के हर रंग हम यूं ही आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो काशी ऐसी है कि आपको यहाँ पर हर रंग नजर आएगा। लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। आप कहाँ से आई हैं? ओम नमः शिवाय। हम महाराष्ट्र से आए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग का काशी विश्वेश्वर आज हमें मिलेगा दर्शन करने को, तो बहुत सुंदर लग रहा है आपको? और गंगा इतनी पवित्र और सुंदर और स्थिर, ये देख के मन इतना तृप्त हुआ। और मेरे बेटा और मेरे मिस्टर आए हैं, तो जैसे भक्त श्रावण बाळ जैसे अपने माँ बाप को लेके काशी आए थे, वैसे मेरे लड़के ने आज हमें लाया है। कैसा लग रहा है आपको? तो मम्मी और पापा को लेके आने के लिए बहुत मज़ा आया और यहाँ पे बहुत तृप्त हो गया हूँ कि देख रहा हूँ कि यहाँ पे ही अंत है और यहाँ पे ही शुरुआत है। बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में आए तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। सफाई वगैरह सब सही? एकदम बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कठिनाई? कुछ दिक्कत नहीं है। पहली बार आए हैं आप? हाँ, मैं पहली बार आया। दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और यहाँ के लोग भी सेफ है, यहाँ पे अच्छा है। ये फूड कोर्ट देख करके आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मॉल में आई हूँ या किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ, लेकिन यकीन मानिए जब आप सुनेंगे कि ये फूड कोर्ट कहाँ पर है तो आप भी सोचेंगे कि वाकई काशी कितनी बदल गई है। देखिए, बाबा विश्वनाथ मंदिर है ये। जी हाँ, जब कॉरिडोर बना तो हर एक सुविधा का ख्याल रखा गया, फिर चाहे महिलाओं के लिए वॉशरूम हो, चेंजिंग रूम हो, क्योंकि घाट से जुड़ करके रास्ता बाबा विश्वनाथ तक जाता है। और इसके अलावा खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, सामान लोग कहाँ रखें, इन सब का खासा ध्यान रखा गया। और इसीलिए खास तौर पर बाकायदा कॉरिडोर के अंदर ही, मंदिर प्रांगण के अंदर ही फूड कोर्ट बनाया गया है, जिसमें अलग अलग कुजीन का खाना मिलता है, साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन, बनारसी जायके से लेकर के आपको कॉन्टिनेंटल खाना हो, ये हर खाने की जो डिशेज है वो यहाँ इस फूड कोर्ट में मिलती है। और इसीलिए जो भक्त अलग अलग जगहों से आते हैं वो दर्शन करने के बाद उन्हें खाने पीने की असुविधा ना हो, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए वो यहीं पर इस फूड कोर्ट के अंदर ही खाना ले सकते हैं। कुछ और श्रद्धालु हैं जो कि दूर दूर से आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? नमस्ते। कहाँ से हैं? मैं पूना से हूँ। पूना से? पहली बार आई हैं आप? हाँ, पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने प्यारे वाइब्स मिलते हैं यहाँ पे और इतना, मैं मेरे मम्मी पापा को लेके आई हूँ। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है और मैं इनको लेके आई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना। आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई? दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई, पक्की बात। आप कहाँ से हैं? हम यही से पास ही से हैं, चंदौली से। चंदौली से। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? पहले आए बनारस? बहुत बार आए हैं। यहाँ पे कुछ विकास वगैरह हुआ है? बहुत विकास हुआ, पहले से बहुत ज्यादा। पहले तो हम लोग आते थे तो ये सब नहीं था। जैसे कि पहले आए तो ये सब नहीं था, अब तो ये बहुत कुछ बन गया, जितना चाहिए उससे ज्यादा, हद से ज्यादा बन गया। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ कुछ काम किए कि नहीं? बहुत 100% काम। पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे बहुत कुछ बन गया। देखिए सब ये नया बना है, जब से उनकी सरकार है तभी से ये पूरा बना हुआ है। पहले कुछ भी नहीं था। पहले कहाँ, पहले तो यही है कि एक ही गेट था, वहाँ से बस था। अब तो यहाँ पे इतने गेट है कि आप किसी भी गेट से दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप कहाँ से हैं? मैं झांसी से हूँ। झांसी से? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा है, वन से ना टाइम एक्सपीरियंस है, जस्ट स्पीचलेस है। मतलब आपको गंदगी वगैरह कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ नहीं, ये जो सरकार है इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, इतनी अच्छी सेफ्टी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रात के 2 बजे आया एंड इट्स जस्ट लाइक कि मैं विदाउट अपने पेरेंट्स के आया हूँ। ये फर्स्ट टाइम मेरी सोलो ट्रिप है, बट इट्स टोटली सेफ। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर आए हैं दूर दूर से, उनका कहना है कि ये एक ऐसा परिसर है
जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में कभी कभी भक्त जुड़ जाते हैं, सावन के महीने में तो और भी, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो इनको लगता है कि मुकम्मल है और इसी वजह से कहीं पर अव्यवस्था की तस्वीर सामने नहीं आती है। तो कॉरिडोर बनने के बाद अगर आप अभी तक दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद वाकई अब दर्शन बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम हो गया है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी किस तरीके से बदली है। अब चलिए यूपी यात्रा में आगे के सफर में हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन काशी विश्वनाथ के प्रांगण से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो बाबा भोले का आशीर्वाद ही है, जो आपको बुला रहा है कि आप यहाँ आएं और बाबा का आशीर्वाद यहाँ दर्शन करके प्राप्त करें। तो हर हर महादेव के नारे लगाइए और देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।